हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दो स्टॉक जिसके अंदर में ट्रेडिंग लिया जा सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आप अपना एनालिसिस भी जरूर करो स्टॉक को परचेस करने से पहले। मैं आपको इसमें केस स्टडीज भी शो करूंगा कि ये दो स्टॉक्स क्यों कंसिडर किया जा सकता है। और राइट, सो पहले हम निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी निफ्टी 50 के टाइम अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो अभी के टाइम पे अपसाइड आज गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन फिर से एक तरह से भी हैमर फॉर्म हो रहा है। कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा डेली टाइम फ्रेम पे। वहीं पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फिलहाल। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो क्या दिखता है अभी के टाइम पे, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म तो हुआ था, नॉट अ कंप्लीट मॉर्निंग स्टार पैटर्न, लेकिन 200 वीक्स का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको बीच में निफ्टी 50 ने ब्रेक भी किया था, जिसके वजह से काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था और निफ्टी स्मॉल कैप भी, और निफ्टी स्मॉल कैप 500 भी काफी नीचे चले गया था। राइट, यहाँ से ये मार्केट का आउटलुक दिख रहा है। अब हम स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ले चलता हूँ भरत वायर्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि इसमें मैंने ट्रेड लिया था और ऑलमोस्ट 40% रिटर्न जनरेट किया है हमने इसमें। तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी था वो एक इम्पॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट स्टॉक आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी के बेसिस पे। राइट, तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि ये स्टॉक कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। मतलब एक स्टेप पैटर्न फॉर्म होता है एक बार, फिर सेकेंड टाइम फिर से स्टेप पैटर्न फॉर्म होता है। तो चांसेस है कि थ्रू माय जर्नी और मेरे एक्सपीरियंस में जब भी ऐसा हुआ है तो मैंने इसमें एक पोजीशन बनाया है। राइट, तो यहाँ पे जब भी ऐसा आपको पैटर्न दिखाई दे, एटलीस्ट मिनिमम टू पैटर्न्स की बात करें, मतलब कम से कम दो स्टेप ऐसा दिखाई दे, राइजिंग हायर हाई एंड लोअर हाई, तब आप कंसीडर कर सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ही लिया है क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड था। राइट, पोजिशनल ट्रेड था और एट द सेम टाइम मुझे इसका प्रीवियस हाई भी पता था, 157 के आसपास, 160 के आसपास है। तो हमारा टारगेट 150 का था जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और वॉल्यूम भी यहाँ ग्रो दिखा। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको। राइट, क्योंकि और सेम ये जो भारत वायर का है, आप टाटा एलजी का देखना, टाटा एलेक्सी मैं दिखा देता हूँ आपको। टाटा एलेक्सी के टाइम में भी जब ये स्टॉक्स रैली कर रहा था ना, तो कुछ आपको इसी तरह का पैटर्न दिख रहा था। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि एक बार स्टेप बनाया, सेकेंड टाइम स्टेप बनाया, थर्ड टाइम स्टेप बनाया। तो हमेशा आप याद रखो कि कम से कम जो सेकंड, कम से कम दो बार स्टेप अगर बन जाता है तो तीसरी बार आपको एंट्री करना है। हायर प्रोबेबिलिटी आपको रिटर्न देगा। तीसरी बार में डिफिकल्ट है क्योंकि मैंने दो बार टेस्टिंग किया है कि दूसरी बार जैसे ही स्टेप फॉर्म होता है इसमें पैसा बनेगा। सेम मेरा एक पुराना एग्जांपल ले लेता हूँ, सुवेन लाइफ साइंस करके, बहुत ही ओल्ड स्टॉक जिसमें हम ट्रेडिंग करते थे, इफ आई रिमेम्बर, बहुत पहले। यहाँ भी एक ही चीज था इसके अंदर में कि मैं ट्रेड करता था विद द सेम पैटर्न। ये स्टॉक में एक स्टेप फॉर्म होता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर स्टेप फॉर्म होता है, और ये दो जब मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से फॉलो करता हूँ, तो तीसरी बार मैं इसमें जरूर सेकंड टाइम जरूर एंटर करता हूँ। तो इसमें हमने प्रॉफिट बुक करके इसमें से एग्जिट किया। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने आपको एक केस स्टडीज दिखाया है कि जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है स्टॉक के अंदर में मूवमेंट आता है। अभी के टाइम पे मैं स्टॉक पे ले चलता हूँ आपको, उसका नाम है एवेंटल करके। एवेंटल के अंदर में आप देखोगे कि अभी के टाइम पे सेम सेकंड टाइम यहाँ पे एक एक ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी थर्ड टाइम बन रहा है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया है। एक बार यहाँ फॉर्म हुआ है, मतलब अपने मूविंग एवरेज को सपोर्ट दे रहा है 50 वीक्स पे। उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ये यहीं पे एंट्री करना चाहिए था, पर मैंने लेट डिस्कवर किया और थर्ड टाइम में यहाँ पे आया। तो मैं इसके अंदर में एक तरह से टाटा एलजी का स्ट्रैटेजी यूज करके थर्ड टाइम में चांसेस है कि फिर से ये रिटर्न थोड़ा सा ऊपर देगा। और इसमें फिलहाल मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेक्निकल पैरामीटर, नॉट अ फंडामेंटल, प्लीज नोट। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेथड यूज किया है कि कब इसमें से एग्जिट करना है। नहीं तो इसमें मेरा ऑलरेडी एंट्री आई थिंक 400 के आसपास का है, तो अभी ऑलरेडी अप साइड चल रहा है। ये पहला स्टॉक था। सेकंड मैं ले चलता हूँ कि इसमें अपसाइड आपको दिखेगा और ये स्टॉक कम से कम 480 तक भाग सकता है। अब इसको टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको सिंपल वे में। तो यहाँ पे प्राइस रेंज आपको लेना है और हमेशा प्रीवियस जितना बार जब भी स्टॉक ऊपर गया ना वो आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे भी लेके जाओगे तो जहाँ से राइज हुआ है तो ऑलमोस्ट 58%, तो यहाँ पे ले जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 540 के आसपास का टारगेट दिखा रहा है। तो मेरा भी टारगेट ऑलमोस्ट 538 के आसपास का इसमें बन रहा है। राइट, ये मैंने आपको बताया। सेकंड में आपको जो स्टॉक दिखाने वाला ना, दो स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ। इज्मो, आपको याद होगा इज्मो करके मैंने स्टॉक बीच में बताया भी था। इज्मो, इज्मो में व्हाट डू यू सी। राइट, मैं यहाँ पे इसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम पे पहले कंसीडर किया था और वीकली टाइम फ्रेम में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम मैंने इसमें कंसीडर किया था। जब ये पैटर्न आपको दिखाई दे तो समझ जाओ ये ट्रेड का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% के आसपास है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी
कोई मूविंग एवरेज जहाँ पे 100 डेज, 200 डेज, 50 डेज, 20 डेज का मैं चारों मूविंग एवरेज लगा करके रखता हूँ। और जब कभी वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चालू करे और आपको एक पीनट पैटर्न या जो भी आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई दे, राइट, और विद अ वॉल्यूम यहाँ पे, तो समझो स्टॉक के अंदर में रैली आने वाला है। और इस मूव मैंने पोजीशन भी बनाया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल भी कवर किया था आज से 1.5 साल पहले, जब ये 50 रुपए का स्टॉक था, राइट, और काफी अच्छा खासा ऊपर भी गया था, 150 पे गया था, राइट। तो इसमें मैंने एंट्री ऑलमोस्ट 105 रुपए के आसपास का एंट्री मारा और उसमें 122 रुपए पे हमने एग्जिट कर लिया है, राइट। तो ये जब भी पैटर्न आपको दिखाई दे तो मैं इसको कहता हूँ स्प्रिंग पैटर्न, राइट। स्प्रिंग पैटर्न इसके लिए क्योंकि ये सारा का सारा मूविंग एवरेज एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, क्योंकि स्टॉक बहुत देर तक एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। और उसके बाद जैसे ही सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना लगता है और जैसी एक वॉल्यूम, जैसी एक एक बड़ा कैंडल आपको दिखाई देना, तो समझ जाओ कि तीसरे टाइम आपको एंट्री करना है। विद एसएल कम से कम आपको मिनिमम 7% रखना है और अपसाइड में कम से कम 20 से 25% पकड़ के चल सकते हो, राइट। ये स्टॉक है जिसमें मैंने एक ट्रेड लिया है। दूसरा स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो मैंने आज एग्जिट किया है, जिसके अंदर स्टिल आई फील और ऊपर जा सकता है, वर्धमान पोली करके। बिकॉज ऑफ फंडामेंटल वीक है तो स्टॉक में मैंने एंट्री कर लिया 12% रिटर्न से लेकर के, और उसके बाद उसमें फिलहाल मैं होल्डिंग नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, राइट। पोजीशंस में आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें आज ही मैंने एग्जिट मारा है, राइट। सो 24 रुपीज का बाइंग था, 27 के आसपास मैंने एग्जिट 27 के आसपास एग्जिट कर लिया है। और भी कुछ ऑर्डर्स है यहाँ पे मैंने लगा के रखे हैं जीटीटी, क्योंकि मैं मशीन्स को देता हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ, ताकि इमोशंस ना आए। इसमें एवेंटल, इकीसी, अल्केम, अपोलो पाइप, ये कुछ और भी ट्रेड मेरे चल रहे हैं जो पॉजिटिव है अभी के टाइम पे, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। मिनिमम होल्डिंग पीरियड मेरा जो रहता है कम से कम 2 से ढाई महीने के आसपास रहता है। मंथ में एटलीस्ट 2 ट्रेड लेकर के छोड़ना है, उसमें से चलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। प्लीज नोट, ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि ये स्टॉक मैंने बाय किया है, तो फिलहाल मैं मशीन के हिसाब से बता रहा हूँ। सो वर्धमान पॉली में भी आप क्या देखोगे कि सारा का सारा मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चालू किया वॉल्यूम के साथ में। तो स्टॉक के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 24 रुपीज पे एंट्री किया था, राइट। स्टिल आई फील द स्टॉक कैन मूव टू, जब भी ऐसा आता है 30 से 32 रुपए और मूव कर सकता है, मतलब यहाँ से 10 to 15% ऊपर जा सकता है। कल के दिन स्टॉक के अंदर में शायद यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होकर के 26 रुपए पे आए और उसके बाद ये फिर से 30 रुपए पे चले जाए, सेम इज्मो की तरह, राइट, क्योंकि इज्मो में भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखा है। तो ये सारा का सारा चीज आपको नोट करना है। अभी एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, अपोलो। अभी के टाइम पे अपोलो पाइप के अंदर में आई थिंक रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट यहाँ पे मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले आऊंगा। आई डोंट लाइक जल्दी, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखता है मुझे, एक राइजिंग पैटर्न दिखता है, एक असेंडिंग या कहूँ एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जहाँ पे ये तो फिक्स है, तो इस तरह से ट्रेड कर रहा है, राइट। लोअर हाई फॉर्म हो रहा है अभी के यहाँ पे टाइम पे, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। अगर इसको भी ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल अगर दिस इफ ब्रेक्स बिलो, अगर ये ट्रेड 528 के आसपास आ जाता है या इसके नीचे चले जाता है, ऑलमोस्ट 525 के नीचे चले जाता है, तो ये ट्रेड फेल हो जाता है। और लेकिन इसमें होल्डिंग लोग 500 तक करेंगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे 50 वीक्स, 20 वीक्स, 100 वीक्स और 200 वीक्स का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो हाइयर प्रोबेबिलिटी अपोलो पाइप का फंडामेंटल डिसेंट है, तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा सा रिवर्सल आया है। इसको कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, निफ्टी ऑटो पे जाकर के। सो लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी ऑटो को अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रीटेस्ट मार रहा है, राइट, एक रीटेस्ट निफ्टी ऑटो ने मारा है। सो ये सारा का सारा चीज आपको नोटिस करता है कि भाई अभी के टाइम पे निफ्टी ऑटो एक रीटेस्ट कर रहा है, जो अपने लेवल पे एक तरह से ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी ऑटो का, राइट। और ये यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट होकर के यहाँ पे आ रहा है, तो आपके टाइम पे क्या होगा, बुलिश होगा। तो इसमें जो भी कंपनीज आती है निफ्टी ऑटो में, वो रिवर्सल मारेंगे, राइट। होप सो ये लर्निंग आपको पसंद आता होगा। सो प्लीज एक चीज और है आपसे रिक्वेस्ट कि आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कीजिए, जहां पे मैं अर्ली अपडेट पहले ही बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में दे देता हूँ, राइट। अपोलो पाइप के बारे में एक मैंने और स्टॉक दिया था, सॉरी, एक और बाकी है, मिंडा कॉप, ये भी मैंने ट्रेड में लिया हुआ है। अगर आपने देखा रहेगा पोजीशन के अंदर में जीटीटी में आई थिंक लगा, जीटीटी में नहीं लगा है, लेकिन ये मैंने ट्रेड मिंडा कॉप भी लिया हुआ है। मिंडा कॉप के अंदर में जो मुझे एक पैटर्न दिखा था, आई लव दिस ट्रायंगल पैटर्न, क्योंकि सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न मुझे काफी ज्यादा पसंद है, राइट। सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में मेरा हमेशा पैसा बना है। दिस इज दिस इज द ब्यूटी, राइट। और ये मैंने केस स्टडी के साथ में शेयर भी किया था। यहाँ पे आप देखो, हाउ कैन आई फाइंड, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैग भी किया लोगों को। इससे पहले उषा मार्टिन में ऐसा फॉर्म हुआ था,
और उसके बाद सेम ऐसा पैटर्न मुझे अगर मिंडा कॉप में दिखता है तो आई वुड मेक एंट्री। तो अभी ये मेरा ट्रेड आई थिंक 7 to 8% ऊपर चल रहा है, क्योंकि मेरा बाइंग यहाँ पे 200 इसके आसपास का 217 या 216 के आसपास का बाइंग है, 7% ऊपर चल रहा है फिलहाल। तो ये एक बन जाता है विद द वॉल्यूम यहाँ पे, तो मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि जब भी उषा मार्टिन में मैं दिखा देता हूँ, उषा मार्टिन, उषा मार्टिन, और मैंने ये ट्रेड, अगर मैं ट्रायंगल पैटर्न में उषा मार्टिन हो गया मेरा, और दूसरा ये सारे के सारे ट्रेड है कि जब भी ये इस तरह से भागते हैं, अब देख रहे हो बीच में आएगा फिर से ऊपर जाएगा, तो इसी तरह अगर ऑटो कंपोनेंट में अगर ग्रोथ आ रहा है फिलहाल सेल्स वाइज, तो डेफिनेटली मैं इस मिंडा कॉप को होल्ड करना पसंद करूंगा, और फ्रेम तक जब तक ये स्टॉक मेरा 277 के आसपास नहीं चले जाता है। ये मेरा ओपिनियन है, बायस भी हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें पोजीशन बनाया है, राइट। और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं यहाँ पे वीडियो बना नहीं पाता हूँ लिमिटेड टाइम की वजह से, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करो ताकि आपको अर्ली अपडेट मिल जाए, राइट, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट नेक्स्ट टाइम।